यमुना को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये यमुना जी साफ़ कराए सरकार ने भी। यमुना को साफ़ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ़ करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ़ पानी में डुबकी लगवा दूँगा। नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो दिल्ली में जो यमुना है हमारी, तो टोटल ये 22 किलोमीटर जो है दिल्ली में ट्रैवल करती है, और जो इसका स्ट्रेच है वो शुरू होता है वज़ीराबाद बैराज से लेके एंड होता है फिर ये ओखला बैराज में जाके। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि दिल्ली में जो यमुना का पार्ट है वो सिर्फ 2% है, पर पॉल्यूशन में जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये पार्ट वो 80% है। मतलब 80% ऑफ द पॉल्यूशन जो है वो इसी 2% पार्ट से ही हो रहा है पूरी यमुना में। यहाँ पे यमुना आके ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड हो जाती है। इस पानी में भी 1-2% ही वैसा होगा कि फ़्लो दिख रहा है, सिर्फ विजिबल है, लेकिन वो फ़्लो पता नहीं है भी या फिर सिर्फ हवा के फ़्लो से वैसा वो इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आया हूँ दिल्ली के यमुना घाट पे। वासुदेव घाट नाम है इसका, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और इंस्टा रील्स के अनुसार यहाँ पे शाम को 6:30 बजे से आरती शुरू होती है। ट्यूसडे को और संडे को 2 दिन ये आरती होती है, और यहाँ पे आने की कोई एंट्री फ़ीस तो नहीं है। हालांकि पार्क बहुत बढ़िया बनाया हुआ है और इसको अभी और डेवलप कर ही रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है। अभी मतलब 10-12 दिन से बहुत देखा हमने कि हर जगह पे वो आया कि यमुना में सफाई का काम शुरू हो गया है। उसमें भी बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करा कि बस दिखावे के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑन ग्राउंड की रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो वही देखना था मुझे एक बारी पर्सनली यहाँ पे आके कि सच क्या है। तो जैसा कि मुझे दिखा है ये घाट नया बना है, फिर भी यहाँ पे भी जो पानी है उसके आसपास की सफाई चल रही है। मैंने बात भी किया यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे। आप लोग यमुना साफ़ करने वाले में ही हैं? नाम क्या हुआ आपका? पवन। और आपका? अंकल नाम बताओ अपना। मेरा नाम असलम हुआ। तो कब से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग सुबह 6 बजे से। नहीं मतलब अभी कब से शुरू हुआ है? अब तो हम जा रहे, छुट्टी हो गया। नहीं आज से ही शुरू किए हैं यहाँ पे, और बाकी जगह पे बाकी उधर कर रहे थे हम लोग अपने एरिया। लेबर लगा हुआ जहाँ जहाँ भेजता है हमारा। कितना दिन से पहले से शुरू हुआ होगा अंदाजा? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो हुआ है मतलब साफ़? क्या लग रहा है कि पहले से हो रहा है साफ़? क्या लगता है मतलब कितना टाइम लगेगा साफ़ होने में आप लोग को देख के? लग जाएगा, पिन्नी बहुत है, कबार 3-4 महीना। वही प्रॉफिट से काम दे तब हम लोग को बुलाते हैं जब आते हैं। तो आप लोग को दिहाड़ी पे मतलब रखा होगा ना? हम लोग को ठेकेदार है ना दूसरा, वो भेजते हैं। 2017 से 2021 तक जो यमुना को साफ़ करने के लिए बजट था वो अराउंड 6,800 करोड़ था। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको अगर ऐसा काला पानी और पानी के ऊपर कचरा देखने को मिले, तो फिर आप ये ज़रूर सोचोगे कि वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है, वो पैसा गया कहाँ। पानी का जो फ्लो है बिल्कुल डेड है।
एक्वेटिक लाइफ तो आप भूल जाओ कि इसमें कुछ होगा। जो भी अब पेड़ पौधे भी अगर इसके आसपास हैं वो भी अगर सस्टेन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं कैसे। दूर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कैमरे से ये दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ कि कचड़ा दिख रहा है पानी के ऊपर फ्लोट होते हुए। तो एटलीस्ट इतना भी काम कर देना चाहिए था कि ये विजिबल तो ना रहे। पानी गंदा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो चीज़ विजिबल हो रही है नेकेड आइज से कम उसको तो आप ठीक कर सकते थे। वो चीज़ नहीं हुआ ठीक। इसमें बोटिंग भी होती है, लोग आते हैं यहाँ पे बोटिंग करने, प्री वेडिंग शूट्स होता है, मूवीज़ की शूटिंग होती है यहाँ पे। फिर भी ऐसी हालत। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अगर रिवर के साइड जाके बैठो तो आपको एक अलग वाइब मिलेगी। जैसे कि बनारस है, इलाहाबाद है। चलिए वहाँ पे तो गंगा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी दिल्ली के पास भी एक यमुना जैसी नदी होते हुए भी यहाँ पे वो वाइब हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा आपके पास रिसोर्स होते हुए भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये घाट अभी बना है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, मेंटेन किया हुआ है इसको अभी, क्योंकि यहाँ पे आरती वारती भी होती है। तो जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है, अगर इसी स्पीड से काम चले तो शायद 2 से 3 साल के अंदर हमें विजिबल चेंज कुछ दिखेगा। पानी में भी शायद दिख जाए। तो यहाँ पे इस घाट को बनाने के लिए जितना खर्च किया होगा अगर उस बजट में से, तो वो तो चलो ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पे कि चीज़ अच्छी बनाई है। यहाँ पे आने पे आपको बरसात के टाइम में या फिर अभी जैसा मौसम है, हवा भी चल रही है, तो बढ़िया लगेगा। लेकिन बस वही एक चीज़, जिस चीज़ के लिए इस घाट को बनाया गया, मेंटेन किया जा रहा है, इस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, वही चीज़ ही मतलब सुंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे रिवर नहीं दिख रहा है और मैं इमेजिन कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे बैठ के कि उस साइड एक रिवर है, तो मेरी जो इमेजिनेशन वाली रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छी है। और फिर जब मैं यहाँ से उठ के एक बारी उधर देखता हूँ, फिर जब मुझे वो काला बहता हुआ पानी दिखता है, यमुना की एक बार फिर से वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है जिस तस्वीर को दिल्ली वाले शायद दोबारा देखना नहीं चाहते थे। यमुना की सफाई का काम जरूर जारी है, लेकिन इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से यमुना में वही झाग की तस्वीरें, सफेद झाग की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि यमुना को और ज्यादा पोल्यूटेड बनाती हैं। इन्हीं तस्वीरों को जिम्मेदार माना जाता है जिसने दिल्ली में सरकार को बदल कर रख दिया।